नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ललित एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायर स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, हमारे नंबर सिस्टम का नेक्स्ट सेशन है। थंबनेल से आप सभी बच्चों ने जानकारी ले ली होगी। लास्ट 11 लेक्चर में नंबर सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को ये सबको पता है। एक काम करना, लास्ट वाले जितने 11 लेक्चर हमने पढ़े आपने नोट्स में भी उतार लिए होंगे, ठीक है। जो बेसरम है उनका तो कुछ देखो भाई कुछ कहना नहीं, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे उन्होंने उतार लिए होंगे। देखो उन क्लासेस में मैंने क्वेश्चन भी कराए हैं भाई, कंसेप्ट तो पढ़ा है, ये क्वेश्चन भी कराए हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि उन क्वेश्चन उनको टॉपिकों को मैंने वहीं पे छोड़ दिया। एक बार नंबर सिस्टम के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद में फिर क्वेश्चन की सीरीज ही चला दूंगा, है ना। एक क्लास में कम से कम 10-20 क्वेश्चन हम हमेशा कर लिया करेंगे, ठीक है। नहीं थोड़ा लंबा चला लेंगे नंबर सिस्टम को, कोई नहीं है। देखो ये एक अच्छा चैप्टर है, 5-7 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। अगर किसी पेपर में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 से 7 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के ही हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसलिए नंबर सिस्टम को मैंने काफ़ी दिन से चलाया भी हुआ है। आप इसको ज़्यादा बोर मत होना इस चैप्टर से, ठीक है। तो चलो आज इसी के साथ ही हम एक अपना अलग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है नंबर ऑफ जीरोस। देखो लास्ट वाला जो लेक्चर था जो मैंने पढ़ाया था, लास्ट वाला लेक्चर में मैंने बोला था कि नंबर सिस्टम आपका पूरा हो गया, लेकिन कुछ बच्चे तो होशियार है ना, उन्हें पता है नंबर ऑफ जीरोस हुआ नहीं। मेरे दिमाग से ही निकल गया था टॉपिक नंबर ऑफ जीरोस। तो चलो कोई बात नहीं, एक छोटा सा टॉपिक है, 10-20 मिनट की वीडियो बनेगी। आप इसको भी नंबर ऑफ जीरोस को भी कर लेना, इसका भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बनता है। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं नंबर ऑफ जीरोस। तो मेरे प्यारे बच्चों, सब बच्चे इधर ध्यान देंगे। देखो मैं आपके सामने ना 3 एग्जांपल लिख रहा हूँ। देखो इससे क्वेश्चन कैसा बनता है, सबसे पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि सर इससे क्वेश्चन कैसा बनेगा, हमें ये भी तो पता चल जाए। देखो मान लो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है 100 ये लिखा हुआ है। फिर तुम्हारे सामने मैं लिख दूँ ये सब, एक तुम्हारे सामने मैंने लिख दिया ये। तो जैसे ही तुम्हारे से पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करें, कैलकुलेट नंबर ऑफ जीरोस, जैसा इसमें क्वेश्चन बनता है, मतलब कौन से वाली जीरो में फाइंड करनी है। अब आप बोलोगे सर इसके अंदर तो 4 जीरो है, इसके अंदर भी 4 जीरो है, इसके अंदर भी 4 जीरो है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। हमें इस तरीके से चेक नहीं करना। जो तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना नंबर ऑफ जीरोस निकालने का, वो आप बड़े ध्यान से देखेंगे। देखो हमें नंबर ऑफ जीरोस वो चेक करनी है, जैसे ये वाली है 2 जीरो। अगली बात समझ में, जैसे ये एक जीरो है, इसके अंदर एक भी जीरो नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितनी आई 2। नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितनी है 1। नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे तो एक भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं है, मतलब एक भी जीरो नहीं है। यहाँ पे कितनी जीरो प्रेजेंट है 2 जीरो, यहाँ पे कितनी जीरो प्रेजेंट है 1 जीरो, और यहाँ पे एक भी जीरो प्रेजेंट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो कंसेप्ट तुम्हें बताया कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ये तुम्हारे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इधर तक तो दिख रहा है ना, ठीक है। अभी आप सब बच्चे मुझे एक बात बताएंगे बड़े आराम से, देखो बड़े ध्यान से। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या बात कर रहा था, अभी हमने 3 एग्जाम्पल हमने देख लिए, तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके का तुमसे पूछा जाएगा। अभी देखो एक क्वेश्चन मैं तुमसे और करता हूँ। अगर मैं 25 की मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से कर दूँ, आप बोलोगे सर अगर आप 25 की मल्टीप्लाई 4 से करते हो तो हमारा कितना आएगा 100 आएगा, यही तो आएगा। चलो भाई, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई, आप बोलोगे सर यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हो गई 2, ठीक है। ऐसे अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ तो मेरी कितनी नंबर ऑफ जीरोस आई, आप बोलोगे सर 5 दूनी 10, तो कितनी मेरी जीरो आ गई 1 जीरो आ गई। चलो ऐसे अगर मैं 5 की 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितनी जीरो आई, आप बोलोगे सर अब भी 1 ही आई, है ना। ऐसे मैं 5 की मल्टीप्लाई 6 से करता हूँ तो अब कितनी जीरो आई, आप बोलोगे सर अब भी क्या, अब भी हमारी कितनी जीरो आ रही है 1 ही जीरो आ रही है। अगर मैं 25 की मल्टीप्लाई 4 से करता हूँ तो कितनी जीरो आई 2 जीरो आई। अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ तो 10, 5 की मल्टीप्लाई 4 से करी तो 20, यहाँ पे 30, लेकिन नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितनी है, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो नंबर ऑफ जीरोस 1 ही है, एक ही नंबर ऑफ जीरोस बन पा रही है हमारी तो यहाँ पे। तो बस यही ये जो नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट है, ये बस यही समझने का है। देखो बड़े ध्यान से भाई, आप एक बात बताओ मुझे, आप जीरो कहाँ पे बना सकते हो। सबसे पहले जीरो कहाँ आएगी, आप बताओ। आप बोलोगे सर सबसे पहले जीरो आएगी 10 पे। कहाँ पे जीरो आएगी, सबसे पहले 10 पे एक जीरो बनती है। अच्छा 10 को बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा भाई, 10 बनाने के लिए किस किस चीज़ की मुझे फैक्टर निकालने पड़ेगा, है ना। मतलब किसका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर एक तो मुझे 5 की आवश्यकता होगी और एक मुझे किसकी आवश्यकता होगी 2 की। अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ तो मेरा 10 बनता है ना। तो बस यही हमारा कंसेप्ट है। हमें क्या चेक करना है, 5 और 2 के पेयर ज्ञात करने हैं, बस और कुछ नहीं करना। वो पेयर बनाने में तुम्हें सिखा रहा हूँ कैसे वो पेयर बनाने। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें एक जीरो बनानी है, क्या मैंने बात करी, अगर मुझे एक जीरो बनानी है तो कम से कम मुझे 5 और 2 का एक पेयर तो चाहिए। आगे बात सुनने चलो। इसी के साथ मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। इसको हटा रहा हूँ मैं इधर से। आप सभी बच्चों के सामने मैं क्वेश्चन लिखता हूँ।
आप सभी बच्चे मुझे उसका आंसर देंगे। ठीक है, क्या मैंने बताया 5 और 2 के पेयर बनाने हैं। इधर बड़े ध्यान से देखेंगे, एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने मैं लिख रहा हूँ 25 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 100 तो नहीं ले रहे, यहाँ पे ले लेंगे 4 और क्या नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करें। अब इस वाले में आप कैसे नंबर ऑफ जीरोस बताएंगे, है ना। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें पता नहीं है, आप ही सिखाओगे हमें कैसे नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने। तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुने, इधर तक तो दिख रहा है ना, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया, एक जीरो बनाने के लिए मुझे कम से कम 1, 5 और 2 का जोड़ा चाहिए, जब मेरा क्या बनता है 10 बनता है, ठीक है। नहीं देखो, अगर मैं इसको इंक्रीज करके 4 कर दूं तो भी मेरी देखो कितनी जीरो आ रही है, एक ही जीरो आ रही है। अगर मैं एक यहाँ पे देखो 5 मल्टीप्लाई अगर मैं 4 करूँ तो भी मेरा कितना है, एक ही जीरो बन रही है ना। अभी देखो मैं इसको भी बढ़ा दूं, 10 कर दूं इसको और इसको 2 ही रहने दूं। अगर मैं इसको बढ़ा दूं, 1 5 यहाँ पे फालतू कर दूं, मतलब 2 फालतू कर दिया, देखो यहाँ पे 5 तो ही 5 ऐसे ही तो बनेगा ये 5 मल्टीप्लाई 2, है ना। 1 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा करा तब भी मेरी एक ही जीरो है। मतलब कहने का ये मतलब है एक जीरो बनाने के लिए मुझे कम से कम 5 और 2 का एक जोड़ा चाहिए। अब बड़े ध्यान से समझेंगे, ये तुम्हारे सामने क्या लिखा हुआ है 25 लिखा हुआ है। 25 में कितने 5% हो गए, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 5% है भाई, मल्टीप्लाई 5 तभी तो 25 बना है। अगर आप मैं बात अब आगे मैं बात करूँ 12 की, तो यहाँ पे कितने 2 है, आप बोलोगे सर 2 दूनी 4, 4 थी 12। यहाँ पे कितने 2% है, आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 है। अच्छा यहाँ पे 4 भी तो है, देखो 37 ऐसा नंबर है जिसके अंदर 5 भी परसेंट नहीं होगा भाई। अगर इसका मैं फैक्टर करूँ तो इसके अंदर तो 5 भी परसेंट नहीं होगा और क्या 2 भी परसेंट नहीं होगा। आप बोलोगे सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इसके अंदर तो ये सब चीजें परसेंट ही नहीं होगी। अगर मैं 4 की बात करूँ तो यहाँ पे कितने 2 हैं, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 2 हैं। तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कितने 5 हुए, 5 की अगर मैं संख्या देखो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 5 2 ही हुए हैं। और अगर मैं 2 की बात करूँ, देखो 5 2 हैं और 2 कितने हैं, 2 2 4, 2 की संख्या कितनी है यहाँ पे 4 है। लेकिन मैंने क्या बताया, हमें तो जोड़े बनाने हैं। तो बस आप एक ट्रिक ध्यान रखना, जो सबसे कम होगा, देखो जो सबसे कम होगा बस इतनी जीरो आएगी। देखो पेयर कितने बनेंगे, 2 अगर 5 है तो 2 के साथ ही तो पेयर बन सकते हैं। जो एक्स्ट्रा 2 है उनका क्या करना, वो तो कभी भी जीरो नहीं बना पाएंगे जब तक उन्हें 5 नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना बात को। तो 2 मिनिमम नंबर देख लो, यहाँ पे मिनिमम नंबर कितना है 2, तो बस पेयर भी इतने ही बनेंगे। तो कितने नंबर ऑफ जीरोज आ गई, नंबर ऑफ जीरोज कितनी आई मेरी, 2 नंबर ऑफ जीरोज आ गई। सब बच्चों के बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो मैं एक बार और समझा रहा हूँ, मुझे नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए है ना 10 चाहिए, है ना। 10 मैं कैसे बना सकता हूँ, आप बोलोगे सर 10 आप बना सकते हो 5 और 2 की मल्टीप्लाई करके। मतलब कम से कम मुझे एक जीरो बनाने के लिए मुझे कम से कम 5 और 2 का एक पेयर चाहिए। यहाँ तक सब बच्चे समझ गए, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन करा, देखो जी तुम्हारे सामने मैंने क्वेश्चन लिखा था 25 12 37 4। 25 के अंदर कितने 5%, आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 5% है। 12 के अंदर अगर मैं देखूँ तो 2 बार ही आ रहा है, ठीक है। और 37 में तो 2 ना 5, 4 में कितने 2, तो यहाँ पे 5 की संख्या कितनी हो गई 2 और 2 की संख्या कितनी होगी 4। लेकिन हमें तो पेयर बनाने हैं भाई। एक बात बताओ, आप ऐसे नहीं समझोगे, देखो मैं इधर समझा रहा हूँ तुम्हें, समझ लो आप ना मेरे हाथ में इधर वाले हाथ में ना मुझे ना आप क्या एग्जांपल लो, रसगुल्ले का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। इधर एक साइड में तुम्हारा ब्लैक है और एक तरफ व्हाइट है। मैं बोलूँ आप मुझे ब्लैक और व्हाइट के पेयर बना के दो, और ब्लैक वाले जो रसगुल्ले हैं तुम्हारे पास 10 हैं और जो व्हाइट वाले हैं वो केवल 5 है। तो आप बोलोगे सर ब्लैक और व्हाइट के यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे, आप बोलोगे सर 5 ही पेयर बनेंगे यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट के, क्योंकि व्हाइट तो मेरे पास कम है ना 5, और 5 ही मैं जोड़े बना सकता हूँ भाई। 5 तो 10 तो काले हैं, तो अब जो ऊपर के 5 काले बच के उनका मुझे क्या करना है, वो तो पेयर नहीं बना सकते। अब जो पेयर बनाएंगे वो मिनिमम संख्या वाले बनाएंगे, बस वही कंडीशन यहाँ पे है। देखो इसके पास 2 थे, 4 थे, तो 2 वाला ही तो बना पाएगा। बस यही कंसेप्ट ये समझना था। इसी के साथ चलो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और करते हैं इसमें। एक नहीं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम, डोंट वरी। एक से एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बना लोगे आज के बाद तुम नंबर ऑफ जीरो से। इतना भारी टॉपिक नहीं है ये। चलो फिर आगे चलते हैं। देखो आज की क्लास में मैं तुम्हें नंबर ऑफ जीरोस और मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर, ये टॉपिक आपके लिए नया होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम नंबर, नंबर ऑफ जीरोस तो मैंने क्लास में भी कराया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर मैंने क्लास में नहीं कराया हुआ, ठीक है। चलो आगे देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। अगर मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिख दूं 125 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई 71 मल्टीप्लाई 273 और
मल्टीप्लाई 4। अब इसमें मुझे नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करके बताएं। अब देखो इतना बड़ा तुम्हारे सामने नंबर लिखा हुआ है, आप इसमें कैसे नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करोगे, मैंने आपको सिखा दिया। आप क्या करना, आप सबसे पहले उन चीज़ों को देख लो जो सबसे कम होगा, मतलब 5 और 2 ही देखना है और तो कुछ देखना ही नहीं है। आप उस चीज़ को देख लो जो इस वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ सबसे कम हो, बात खत्म। आप बोलोगे सर चलो वही देख लेंगे हम। देखो एक बात बताओ, अगर मैं 125 की बात करूँ तो बहुत सारे 5 आएंगे, है ना, जितने भी आएंगे। 25 में भी 2 5 आने ही आने हैं, इसमें तो ना 2 आएगा ना 5 आएगा, इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे ना। इसमें 2 और 5 आएगा, इसकी भी हम बात ही नहीं करेंगे। इसमें भी 2 ना आएगा ना 5 आएगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्या है, 4। यहाँ पे कितने 2 बनेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 ही 2 बनेंगे, ठीक है। नहीं आप यहाँ पे भी कैलकुलेट कर ले, यहाँ पे कितने 5 आएंगे। आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 5 आएंगे, भाई 5 5 25 125, यहाँ पे कितने 5 आएंगे 2। अब अगर मैं 5 की संख्या देखूँ तो यहाँ पे 5 की संख्या कितनी आई है, 3 और 2 5, 5 की संख्या यहाँ पे 5 है। लेकिन अगर मैं 2 की चेक करूँ तो 2 की कितनी है 2, तो मेरे कितने पेयर बन जाएंगे यहाँ पे 2, तो नंबर ऑफ जीरोस मेरा कितना आ जाएगा 2। यही मेरा क्या हो गया आंसर। ज़्यादा तेज हो रहा है क्या, मैं तो बहुत धीरे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको उतारेंगे सब बच्चे। इस क्वेश्चन को आ नहीं रहा क्या समझ में। अबे भाई 5 और 2 का पेयर निकालना है बस, और कुछ नहीं करना। जो मिनिमम नंबर होगा 5 और 2 में से, बस वही नंबर ऑफ जीरोस। देखो ये 4 है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा था 2 इसी के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। 10 कब बनेगा, जब 5 और 2 होगा, बात खत्म। उसके अलावा तो कैसे बना दोगे आप 10 को, नहीं बना सकते ना। अब देखो 4 यहाँ पे 2 ही तो 2 हैं, बस यहीं पे क्वेश्चन समाप्त हो रहा था। यहाँ पे तो 2 5 तो बहुत सारे दिख ही रहे हैं। देखो 3 तो इसमें ही है, 2 इसमें ही है, और 4 तो यहाँ पे 2 ही है। तो बस जीरो कितनी आएगी यहाँ पे 2 ही जीरो आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में चलते हैं। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई मेरी बात एक बड़े ध्यान से समझना यार, कैलकुलेशन वैलकुलेशन में देखो दिक्कत हो जाती है। ऑफलाइन क्लास का तो ऐसा होता है कि सामने बच्चे बैठे रहते हैं तो वो बता देते हैं कि सर ये मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पे कौन बताएगा, है ना। तो थोड़ा कैलकुलेशन देखो, कंसेप्ट में गलती नहीं होगी इतना तो पक्का है ना। लेकिन कभी कैलकुलेशन वगैरह में प्रॉब्लम हो जाए तो देखो थोड़ा सा ना कोऑपरेट कर लेना उसको, है ना, समझ जाना उस बात को। कंसेप्ट गलत नहीं होने देने का, इतना पक्का वादा है तुमसे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं तुम्हारे सामने। 150 मल्टीप्लाई 1032, ठीक है। और इसके बाद तुम्हारा क्या ले लें, इसके बाद ले लो तुम्हारा 999, और इसके बाद में अगर बात करूँ मैं 25 और 125। अब देखो थोड़ा सा टफ कर दिया क्वेश्चन, और कुछ नहीं किया इसमें, टफ कुछ नहीं किया। कंसेप्ट अगर तुम्हारे से कंसेप्ट आ गया होगा तो बस कुछ भी दिक्कत नहीं है। और यार थोड़ा पीछे शोर होता है ना, उसका थोड़ा सा देख लिया करो, है ना। दिन का माहौल है, रोड वोड चलता रहता है पास में से, ये सब्जी बेचने वाले चप्पल वप्पल बेचने वाले भी आते रहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करें, ठीक है। नहीं सुना करते, जो मास्टर कह रहा है उन्हें सुन लो, ठीक है। मैं भी खुद परेशान हूँ इन सब चीज़ों से। तो देखो जरा यहाँ पे 5 और 2 के पेयर देखने हैं, तो आप बोलोगे सर इसमें तो ये नहीं पता चल रहा कि हम 2 देखें ज़्यादा कि 5 देखें। तो वो तो देखो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं करवा भी दूंगा और तुम भी बुक से कर लेना। देखो बड़े ध्यान से समझना, ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है। आप बोलोगे सर ये 15 × 10 लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं यहाँ पे कितने 5 होंगे। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एक ही 5 है और एक 5 हमारा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कितने 5 हो गए हमारे, 2 5 हो गए। और 2 5 क्या, 3 5 मेरे यहाँ पे हैं, 5 5 और 5 और 2 5 मेरे यहाँ पे हैं। तो 3 और 2 5 और 2 7। तो अगर मैं 5 की संख्या देखो तो मेरी कितनी हो गई, वो 7 हो गई। इसके अलावा तो कहीं पे 5 नहीं आएगा भाई, इसमें तो 5 नहीं आएगा बिल्कुल भी। आप बोलोगे सर नहीं इसमें तो नहीं आएगा। 1032 मेरा कितना होता है, 2 की पावर 10। देखो 10 तो ये रहे और एक ये रहा तुम्हारा 2, तो 2 कितना हो गया यहाँ पे 11। 10 तो ये रहे, 1032 में 2 की पावर 10 1032 होता है, 1032 ही होता है ना, हाँ 1032 ही होता है। और एक 2 ये रहा है, तो 2 कितने हो गए 11। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी निकल के आएगी इस संख्या में। आप बोलोगे सर 7 निकल के आएगी, जो मिनिमम होगा वही आ जाएगा निकल गया। आ गया ना सब बच्चों के समझ में। चलो अब ये क्वेश्चन और करते हैं, इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। कर लोगे ना इन सब क्वेश्चन को, कर लोगे भाई, जितने भी क्वेश्चन होंगे आराम से कर लोगे। 5 और 2 का पेड़ निकालना है, बस कुछ नहीं करना। अभी मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना इसको। देखो बड़े ध्यान से, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, और ये ऐसे चल रहा है 10 तक। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये हो गया। सेकंड तुम्हारे सामने क्वेश्चन में और लिख दूँ, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 और 100 तक ये चला गया।
आप इसमें मुझे नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करके बता दें और इसमें भी मुझे क्या नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करके बता दें। पहला ये लिखा हुआ है तुम्हारे सामने और दूसरा तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ है। आप बोलोगे सर ये कैसे करें हम, इसमें कैसे 5 और 2 के पेड़ ढूंढते हैं, रह जाएंगे हम तो इसमें 5 और 2 के पेड़ ही लगाने पे रह जाएंगे। देखो ये इसको पढ़ने के लिए थोड़ा शिद्दत से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी पेशेंस रख के देखो, ये भी समझ में आ जाएगा कैसे करना है। आप मुझे एक बात बताएं, आप सब बच्चों ने ये सब पढ़ा होगा फैक्टोरियल, ये देखा है क्या? आप या ऐसे बोल दो, ऐसा चिन्ह और एक ऐसा, है ना। जैसे अगर मैं 2 फैक्टोरियल की बात करूँ तो 2 फैक्टोरियल ऐसे लिखा जाएगा और 2 फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाएगा। मतलब ये तुमने लिखे होंगे, लिखा हुआ देखा हुआ कहीं बुकों में फैक्टोरियल वगैरह, है ना। देखो इसको समझ लो फैक्टोरियल क्या है। देखो इसके चिन्ह मैंने बताई, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है और ऐसा भी आ जाता है। इसको खोलना कैसे, देखो इसको ऐसे खोलना होता है 2 × 1, ये तो हो गया 2 फैक्टोरियल की बात। अगर मैं 3 फैक्टोरियल की बात करूँ तो 3 फैक्टोरियल खुलता कैसे है, 3, 2 and 1 ऐसे खुलेगा ये, ठीक है। अगर मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूँ तो 4 फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, 4 × 3 × 2 × 1। आगे ना सब बच्चों के समझ में। अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूँ तो 5, 4, 3, 2, 1। 6 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 6 एक और मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। 112 से 72 720 उसकी वैल्यू हो जाएगी। वैल्यू ऐसे निकालते 2 की मल्टीप्लाई 2 करी 2 हो गई, ये कितना हुआ 6 हो गया, ये 6 चौक 24 हो गया, ठीक है। अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करता हूँ तो 5 फैक्टोरियल में 5 और आ जाएगा इसमें, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। और ये कितना हो जाएगा 24 पंजे 120। आप कितना भी आगे तक निकाल दे, बस मेरे समझाने का मतलब ये था कि तुमने फैक्टोरियल यहाँ पे समझ लिया। अच्छा फिर देखना ही क्या लिखा हुआ है, हम इधर से देख ले इसको, देखना जरा ये फैक्टोरियल 10 ही लिखा हुआ है क्या। आप बोलोगे हाँ सर ये तो फैक्टोरियल 10 ही लिखा हुआ है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, फैक्टोरियल 10 लिखा हुआ है। फिर इसके बाद अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो फैक्टोरियल 100 लिखा हुआ है ना। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 100। तो उम्मीद करता हूँ सब बच्चों के फैक्टोरियल यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। मैं इसको हटा रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखूंगा 10 फैक्टोरियल और क्या 100 फैक्टोरियल। मैंने इसलिए इसको ओपन करके बताया क्योंकि ये पेपर में इस तरीके से आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। नहीं फैक्टोरियल में ना लिख के ऐसे लिख देगा इसको, ताकि तुम उसमें कंफ्यूज ना हो। चलो फिर इसी के साथ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आ रहा है ना सब बच्चों के समझ में, आएगा भाई, आएगा भी नहीं, हम पढ़ा रहे हैं ना इसलिए आएगा समझ में। तो चलो बड़े ध्यान से देखेंगे इधर 10 फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं, मैं बड़े कंसेप्ट के साथ तुम्हें इसको समझा रहा हूं। 6, 7, 8, 9 और 10। देखो बड़े ध्यान से 5 और 2 के पेयर बनाने हैं। देखो आप बोलोगे सर 2 तो इसमें बहुत है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। आप एक काम कर लो, इसमें 5 देख लो, 5 देख लो, 5 कहाँ पे कम है भाई, 5 तो कम ही है। देखो एक तो ये रहा 5, आप बोलोगे सर एक तो ये आ गया यहाँ पे, आप बोलोगे सर एक ये रहा यहाँ पे, देखो 2, कितने 5 यहाँ पे बने, एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, कितने 5 बने, तो यहाँ पे 0 भी कितनी आ जाएगी 2। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब आप बोलोगे सर ये तो चलो 10 फैक्टोरियल था, आपने आसान तरीके से इसको सोल्व कर लिया 10 तक। लेकिन अगर ये 100 तक होता कि आप 100 तक भी 10, 20, 30 में ऐसे चेक करते हुए जाते, आप बोलोगे ये यहाँ पे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया भाई, 10 तक तो कर लिया हमने, 5 और 2 देख लिए, 100 तक हम कैसे देखेंगे। तो एक बात मेरी बड़े ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, देखो बड़े ध्यान से देखना इसको। 25, 50, 75 एंड 100, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज कैलकुलेट करें, इसमें मुझे नंबर ऑफ जीरोज कैलकुलेट करनी है। अब आप एक बात देखें जरा, 1 से 100 तक ही आई, 25, 50, 75, ये 100 के 1 से 100 के बीच में आएगा। आप बोलोगे सर मैं इसमें 5 भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, 2 भी। आप बोलोगे 25 में कितना है, आप बोलोगे यहाँ पे 2 है ना। अगर मैं 50 की बात करूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 50 × 10, 5 × 10, एक तो 5 ये रहा और एक 5 इसके अंदर, 2 ये थे, 3 ये हो गया, 4 अब तक हो गए, 1, 2, 3, 4, है ना। अगर मैं 75 की बात करूँ तो 25 या 75, 2 5 मेरे यहाँ पे हो गए, ठीक है। अगर मैं 100 की बात करूँगा तो 50 × 2 हो गए, ये कितना होगा 5 × 10, एक 5 ये रहा और एक 5 ये रहा, 2 5 हो गए यहाँ पे। कितने 5 हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे कितने 5 आ गए मेरे, 8 आ गए, है ना। देखो 10 के अंदर तो केवल एक ही 5 था, लेकिन 25 2 दे रहा है ना। अगर मैं बात करूँ 50 की तो देखो 50 भी 2 दे रहा है। अगर मैं 75 की बात करूँ तो 75 में भी कितने हैं, 3 है। अगर मैं बात करूँ 100 की तो 100 में भी कितने हैं, 2 हैं, है ना। 75 में सॉरी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं,
ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पे कितने हो गए 8। अगर लेकिन अगर मैं चेक करूँ 2, देखो यहाँ पे 2 कितने हैं 1 है, आप बोलोगे यहाँ पे तो 2 1 ही है सर, और 1 2 ये रहा, 1 और 1 कितना हो गया, देखो 1 2 ये रहा और 1 ये रहा, 10 में 2, तो 1 2 और 3, 2 कितने हुए यहाँ पर, ये तो 5 की वैल्यू हो गई। यहाँ तक दिख रहा है क्या कपिल भाई, ये तो दिख नहीं रहा, चलो ऊपर लिख देंगे। 5 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 8, लेकिन 2 की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे 3, तो मेरा नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा मेरा 3। ये क्वेश्चन कराने का मेरा मतलब ये था कि 25 50 75 ऐसे हैं जिसके अंदर 2 2 5 भी आते हैं, यहाँ तक तो एक ही था ना। अब क्वेश्चन करेंगे वो फैक्टोरियल 100 वाला, बड़े ध्यान से। 100 को ना आप क्या काम करोगे, देखो मैं 2 तरीके बता रहा हूँ। 100 को आप 5 से भाग कर दो, 100 को आप किससे भाग कर दो 5 से भाग कर दो, 5 से जैसे भाग कराए कितना आया तुम्हारा 20, कितना आ गया ये 20 आ गया तुम्हारा। 5 से जैसे इसको भाग करा कितना आया यहाँ पे 20 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, इसको फिर एक बार फिर इसको 5 से भाग करेंगे तो कितना आया, देखो 5 से फिर से इसको भाग करा तो कितना आया, यहाँ पे कितना आ गया 4/5, और तब तक भाग करेंगे जब तक ये इससे छोटा नहीं बन जाता। एक तरीका तो इसको करने का ही है। आगे समझ में क्या मैंने बात करी, देखो 5 नंबर ऑफ भाई 100 में से मैंने 5 ही क्यों सेलेक्ट करा, देखो 2 तो आएंगे बहुत सारे लेकिन 5 आएंगे बहुत कम, मैंने इसलिए इसको कर दिया। देखो बड़े ध्यान से समझना, 5 को जैसे मैंने चेक करा इसको 20 बार ये पहाड़ा चल गया, 20 बार ये पूरा पूरा कट गया, अगली बार कितना चला 5 चौके 20 4 बार चला, देखो ये इससे छोटा हो जाना चाहिए बस, है ना, तब इसको छोड़ देंगे। तो 20 + 4 तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी इसके अंदर 24। सो फैक्टोरियल 100 के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएगी मेरी 24 आ जाएगी। यहाँ तक सब बच्चे समझ गए, चलो इससे आगे देखेंगे। अच्छा फैक्टोरियल 200 का निकालना आप ही लोग निकालेंगे फैक्टोरियल 200 का मान, कैसे निकाल लेंगे आप फैक्टोरियल 200 का मान। अब बोलोगे सर इसको भी हम ऐसे ही कर देंगे, 200 बट्टे में क्या कर देंगे हम 5, 200 के बट्टे में जैसे ही हमने 5 करा यहाँ पे कितना आया 40, है ना, 40 यहाँ पे आ गया, 40 बट्टे में क्या करेंगे फिर 5 करेंगे, फिर ये कितना आया 5 8 40, ठीक है, नहीं ये भी नहीं कटा। फिर इसके बाद हम कितनी बार चला सकते हैं, आप बोलोगे सर एक बार चला सकते हैं, बस हो गया काम। ये कितना बना देखो 40 और +8 और +1, ये कितने जीरोज आ गई यहाँ पे 49, यहाँ पे कितनी जीरो आ जाएगी, यहाँ पे कितनी जीरोज आ गई 49। फैक्टोरियल 100 में कितनी जीरोज थी 24, फैक्टोरियल 200 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितनी जीरो आ गई 49। बिल्कुल आसान है ना। अगर अच्छा फैक्टोरियल में 300 की बात करूँ तो फिर हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या बात कर रहे थे, फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 200, फैक्टोरियल 300, फैक्टोरियल 400, फैक्टोरियल 500 और फैक्टोरियल 1000। देखो एक कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, मैं तुम्हें तरीका सिखा दिया है, ठीक है, नहीं एक तो पहले वाला भी जो तरीका बताया उसको कर लेना, या आप एक काम कर लेना, देखो जैसे 100 है, 100 को जैसे ही आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 को जैसे 5 से आपने मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पे कितना आया तुम्हारा 20 आ गया, है ना, बड़े ध्यान से समझना 20 आ गया। एक बार और मैं समझा रहा हूँ, फिर यहाँ पे कितना आया तुम्हारा 5, ठीक है, 5 को आपने किससे भाग करा 4 से, आप 5 को जब 20 से भाग करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 4 बार चल जाएगा, बस बात खत्म। मैंने क्या बताया, एक बार तो यहाँ तक करना है कि बस क्या हो जाए तुम्हारा ये इससे छोटा पड़ जाए। समझो बात को मेरी, क्या करा मैंने 100 को 5 से भाग करा, पढ़ा कितनी बार चला 20 बार, फिर इसको 5 से भाग करा तो कितनी बार चला 4 बार। तो बस इनको जो ये तुम्हारे जो पहाड़े चले हैं ये 2 20 और 4 24, यही तुम्हारे क्या होंगे नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। यहाँ तक सब बच्चों के आ गया बात समझ में। या फिर हम दूसरा काम क्या कर लेंगे इसमें, देखो दूसरा काम क्या करेंगे इसमें, ये तो फर्स्ट था, सेकंड अगर ये अच्छा लगे तो ये कर लेना। जैसे 100 है, इसको किससे भाग करी तुमने 5 से भाग करी, यहाँ पे कितनी बार चला ये, आप बोलोगे 20 बार चली गया जी, ठीक है, नहीं फिर इस 100 को क्या काम करो, इस 100 को तुम 5 का स्क्वायर मतलब 25 से भाग करो, है ना, 5 का स्क्वायर से भाग करोगे तो कितनी बार चलेगा 4 बार चलेगा, ठीक है, नहीं फिर इस 100 को क्या करो, इस 5 के क्यूब से भाग करो 125 से, ये तो हो नहीं पाएगा भाई, 125 को 100 से कैसे भाग करोगे, ये तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से देखो कितनी नंबर ऑफ जीरोज आ गई 24। तो यहाँ से मैं क्या फॉर्मूला बना सकता हूँ, देखो क्या फॉर्मूला बन सकता है कि अगर हमें n क्या है तुम्हारा नंबर ऑफ जीरोज अगर हमें निकालने तो n/5, ठीक है, नहीं इजकल टू n/5 स्क्वायर इजकल टू n/5 क्यूब इजकल टू n की पावर n। आगे बात समझ, ये हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, है ना। ये देखो दोनों के दोनों
भाई ऐसा है, दोनों के दोनों तरीके हैं तो अपने में बेस्ट। देखो मैं, मुझसे तो 2 तरीके आते हैं करने से, अब तुम्हें जो अच्छा लगे। देखो मुझे तो वो अच्छा लगता है, मैं बार बार 5 से भाग करता रहूँ, जितना भी रिमाइंडर बचता है बात खत्म, जब तक ये 5 से छोटा नहीं हो जाता, ठीक है। नहीं, इसके बाद अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो क्वेश्चन सबने उतार लिया होगा, फॉर्मूला भी सब बच्चों ने उतार लिया होगा। देखो अभी मैं फैक्टोरियल 200 निकाल लूंगा। देखो कैसे निकालना है फैक्टोरियल 200, देखो बड़े ध्यान से। मैं दोनों यहाँ तक दिख रहा है ना, ऊपर तक, ये यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं फैक्टोरियल 200 की बात करूँ, देखो बड़े ध्यान से, 200 अपॉन में 5 कितनी बार गया पढ़ा? आप बोलोगे सर 40 बार गया, फिर 5, फिर कितनी बार गया? 8 बार गया, और फिर कितनी बार गया? 1 बार गया। बात खत्म, यहाँ तक बात क्या हो गई? खत्म। 40, 48 और एक कितना हो गया? ये 49, मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएगी हमारी? 49। इसके बाद फिर अगर मैं ये सेकंड वाला मेथड अप्लाई करूँ तो देखो 200 के बट्टे में पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? 5, फिर 200 के बट्टे में मुझे क्या करना पड़ेगा? 25, फिर 200 के बट्टे में मुझे क्या करना पड़ेगा? 125, और फिर मुझे 200 के बट्टे में क्या करना पड़ेगा? 625, जो मेरा नहीं होगा। भाई अंश हर से क्या होना चाहिए? छोटा। देखो क्या इसकी क्या कंडीशन है कि जो मेरा अंश है, अंश क्या है, वो क्या होना चाहिए? हमेशा बड़ा होना चाहिए हर से। जब तक इसको चलाएंगे अंश हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा। यहाँ पे अंश क्या हो गया? छोटा, तो इसको हम नहीं लेंगे। अभी बात देखेंगे यहाँ से कितनी बार ये गया, इससे मल्टीप्लाई करिए आपने। आप बोलोगे सर ये गया पूरा 40 बार, और ये कितनी बार जाएगा यहाँ पे बताओ? 25 से अगर 200 को भाग करूँ, 25 चौके 100, ये जाएगा तुम्हारा 8 बार। 25 अट्ठे 200, 125 का 200 में चलाओगे तो 1। अब ये मत बोल देना सर ये पॉइंटों में चला गया, उसको गोली मारो, पढ़ा देखना है कितनी बार चला है। 1 बार चला है तो देखो यहाँ से भी निकल गया 48, और एक कितना आ गया? ये 49 आ गया सब बच्चों के समझ में। चलो इससे आगे चलते हैं फिर थोड़ा फैक्टोरियल। अब डायरेक्ट किसकी बात करते हैं? 1000 की। आ गया ना सब बच्चों के समझ में? ये फॉर्मूला वगैरह उतार लेना, ठीक है। मैं दोनों तरीके तुम्हें बता दिए, दोनों तरीके से निकाल लेना। अब हम किसकी बात करेंगे? फैक्टोरियल 1000 की। इसको उतार लो बड़े ध्यान से। देखो फैक्टोरियल 1000 की मैं बात करता हूँ। फैक्टोरियल 1000 कैसे करना है? 1000 को आप क्या काम करो? देखो 1000 को आप क्या काम कर लो? पहले 5 से भाग करो, कितना बनेगा? ये 200 बन गया, है ना। फिर इस 1000 को किससे भाग करो? 25 से कर लो, ये कितना बना? 25 चौके 100, 40 बन गया। फिर इसे 1000 को किससे भाग करो? 1000 ही है ना, ज़्यादा हो गया। 1000 को इसको भाग करोगे तो कितना बना? ये 125 से कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे सर ये जाएगा लगभग 8 बार, ये चला जाएगा शायद। भाई 8 बार ही तो जाएगा। देखो 4 की अगर मैं बात करूँ तो 0 कितना हो गया? 2 हो गया। 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल के 4 एकम 4 1 500, ये तो 400 ही होता है। 500 हो गया ना, 25 चौके 500, तो 25 अट्ठे 8 बार जाएगा ये पूरा। ये कितनी बार चला गया? 8 बार। अब 1 बार हो जाएगा अभी। 1000 बटे कितना करोगे? 625। बस के स्क्वायर में चलते हुए जाना है ना हमें, तो बढ़ाते जाना। तो ये क्या कितनी बार चल जाएगा? 1 बार चल जाएगा। तो बस इनको ऐड कर लो। 240, 48 और एक कितना बना? 249। देख लेना एक बार, 40 और 48 और एक 49। यहाँ तक सब बच्चों के आ गया समझ में? देखो ये इससे भी आसान है, उससे भी आसान है। मैं इसको 1000 को उससे भी निकाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ तक सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है, सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तो नंबर ऑफ 5, आप अब ये बोलोगे सर आप जब से नंबर ऑफ 5 भी निकाल ले। भाई नंबर ऑफ 5 इसलिए मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि 2 की संख्या बहुत ज़्यादा आ जाएगी इसमें। 2 को तो निकालने से फायदा ही नहीं, हमें तो फायदा उसको निकालने में ना, जो सबसे कम आएगा। बस 5 में फैक्टोरियल वाले में सबसे कम आएगा, क्योंकि वो एक बार 5 पे आएगा, एक बार 10 पे आएगा, एक बार फिर 15 पे जाके आएगा, और फिर एक बार 20 पे ऐसे आएगा, और 2 हर अल्टरनेट पे आएगा। 2 4 6 8 10 12, तो हम क्यों 2 को निकाल लें? हम तो डायरेक्टली क्या निकाल लेंगे? 4 को। अच्छा मुझे एक चीज और यहाँ पे सिखानी थी तुम्हें। क्या? देखो बड़े ध्यान से। ये तो चलो किसकी बात थी? आप बोलोगे तो नंबर ऑफ जीरोस हम 5 निकाल रहे थे। ये नंबर ऑफ जीरोस नहीं निकाल रहे, एक्चुअली हम नंबर ऑफ 5 निकाल रहे हैं यहाँ पे। बस नंबर ऑफ 5 पता लगते हैं, हमें पता चल रहा है कि नंबर ऑफ 5 इतने हैं और 2 तो बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए हमारा ये आंसर हो गया। ऐसे ही अगर तुमसे नंबर ऑफ 7 पूछ ले कि भाई यहाँ तक मुझे बताओ नंबर ऑफ 7 कितने होंगे, तो आप इसको आराम से कर लोगे। देखो कैसे, अगर तुम्हारे सामने पेपर में एक क्वेश्चन आ जाए 5 का ना पूछ के कि फैक्टोरियल 100 में मुझे 7 बताओ कितने होंगे, तो आप क्या काम करोगे उस टाइम पे? देखो 100 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे पहले, तो कितनी बार पढ़ा चला तुम्हारा? 7 एकम 7, 3 इधर चले गए, 7 चौके 28, 14 बार चल गया। फिर आप क्या काम करोगे? 100 को क्या काम कर दोगे? 7 7 49,
यहाँ पे कितनी बार पढ़ा गया आपका, 2 बार चला गया है ना। फिर 1000 का कितना हो जाएगा, 7 का ये तो 343 हो जाएगा, खत्म, ये तो चलेगा नहीं है ना। तो कितना हो गया, 14 और 2 16। तो मतलब 7 कितने आएंगे, यहाँ तक 16 आएंगे। तो आप कुछ भी निकाल सकते हो है ना, आपकी मर्जी है, 7 निकाल लो, जो मर्जी आपकी जो भी इच्छा करे आप वो निकाल सकते हो है ना। चलो फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। देखो ये क्लास भी आप सब बच्चों के बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो भाई मैं पसीने में इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, पंखा भी नहीं चल रहा, ठीक है। नहीं, एक वीडियो बनाने में 1 घंटा लग जाए पूरा मुझे, और आप बिल्कुल मेहनत नहीं करने। जब मतलब पहले मैंने स्टार्ट करा नंबर सिस्टम पढ़ाना, तब तुम्हारे अंदर बहुत जोश सा था है ना, पढ़ने का पूरा। अब तुम क्या हो गए हो, क्या एक तुम्हें मतलब जैसे भगोड़े से नहीं बोल देते, भाग जाते हैं है ना। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, जो पहले पढ़ रहे थे वो पता नहीं कहाँ पे चले गए। तो भाई ऐसा ना करो, पढ़ लो, ठीक है। नहीं, मेहनत तुम्हारे लिए हो रही है ना, बहुत अच्छे से पढ़ो, घर रहने का आने जाने का टाइम बच रहा है, पढ़ लो, एक कम से कम कुछ तो मिल रहा है। और मैंने 1000 बार तुम्हें बात बोली है भाई, जहाँ से जो ज्ञान मिल रहा है उसे लपेट दो, बात खत्म, ठीक है। नहीं, चलो फिर आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।